तो कैसी है बच्चा पार्टी। आज मैं यहाँ पर नौशाद आप लोग के लिए मैथ्स 2 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो आप लोगों का क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि राहुल सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है और यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कहा गया कि मैं कंप्लीट करा दूं ये चैप्टर। एक्चुअली ये चैप्टर आप लोग के मिड टर्म में आने वाला था, इसलिए जरूरी था इसे कंप्लीट कराना, तो यहाँ पर मैं आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला एक्सरसाइज और बहुत ही मजे से कंप्लीट करेंगे। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, तो फटाफट से उन्हें भी सीख लेना और उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो फटाफट देखते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आप लोग का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, तो फटाफट से इसे अच्छे तरीके से समझ लेना कि ये आप लोग का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, हमारी पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें देख लो। सबसे पहली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग को पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, 7th 8th तक आपने बेसिक ट्रायंगल्स कैसे बनाते, मान लो 3 साइड आप लोग को गिवन है, तीनों साइड का इस्तेमाल करके आप लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक साइड 2 एंगल गिवन है तो भी आप लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर 2 साइड 1 एंगल गिवन है तो भी आप लोग ने ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखा होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से अलग तरीके की ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से। जहां पे आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है। अगर आप लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आ रहा है, दैट मीन्स आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना डेफिनेटली आएगा। लेकिन कुछ चीजें आप लोग को कंसीडर करके स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चन को एक रफ डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसका मार्क्स आप लोगों को एग्जाम में भी मिलता है। तो रफ डायग्राम भूलना नहीं, थोड़ा सा जो चीज मैं बताऊंगा जो लिखेंगे स्टार्टिंग में उसे आप लोग भूलना नहीं, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और एक और चीज, आपके पास आपका खुद का कंपास बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पर मैं दोस्त से मांग लूंगा, इससे मांग लूंगा, वो ये नहीं चलना चाहिए। आप सभी को अपना खुद का कंपास बॉक्स, जिसमें आप लोग का एक कंपास, स्केल, आप लोग का प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, रबर, अगर शार्पनर वगैरह जो भी आप लोग को चाहिए, सारी चीजें मस्ट है, ये आप लोग के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अब स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर कौन सी दोस्तों, 4.1 में हमें ड्रॉ करना है। देखो पहला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR। बच्चों ध्यान देना, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR। अरे सर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गिवन क्या दिया उस पर जाते हैं फटाफट से। तो गिवन में कुछ चीजें हमें ऐसी दी हुई है, QR इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इक्वल टू 40 डिग्री एंड PQ प्लस PR इक्वल टू 8.5। ये कुछ नया है, दो साइड को प्लस करके हमको 8.5 दिया। अब कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही सही तरीके से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। कुछ स्टेप्स में आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले जो गिवन दिया उसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं गिवन लिखना चाहूंगा। गिवन में हमें सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो दी QR इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और उसी के साथ साथ एंगल Q की वैल्यू हमें दे दी हुई है 40 डिग्री। एक और चीज हमें जो गिवन दी वो क्या दी है, PQ प्लस क्या दिया हुआ, PR। PQ प्लस PR को हम लोग लिख लेंगे क्या दोस्तों, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हमें एंगल क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल 40 डिग्री दिया हुआ, तो उसी एंगल के ऊपर से हम लोग एक लाइन खींचना है। तो चलो पहले एक बेसिक आप लोग को कैसे बनाना है, रफ डायग्राम आप लोग को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रफ डायग्राम आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अपन मेंशन करेंगे रफ डायग्राम मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा हम लोग करने क्या वाला है। पहले ड्रॉ करेंगे बेस को, बिना बेस के ट्रायंगल खड़ा ही नहीं हो सकता, तो पहले बेस की बारी है। अब बेस यहाँ पर हमारे पास सिंगल जो है, प्लस वाले पे मत जाना, सिंगल वाले पे, वो क्या हमारे पास QR। तो सबसे पहले आप लोग ड्रॉ करोगे QR। कितने सेंटीमीटर का है दोस्तों, 4.2 सेंटीमीटर का। यहाँ पर आपने 4.2 सेंटीमीटर का QR ड्रॉ कर लिया। अब Q और R में से एक एंगल आप लोग को पता है, वो एंगल कितना है, 40 डिग्री। अपना प्रोट्रैक्टर लो, इसके ऊपर रखो, एंगल मार्क करो और स्ट्रेट एक लाइन आप लोगों को खींच लेनी है दोस्तों। वो लाइन आप लोग खींचेंगे कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पर एक लाइन खींच लेंगे। उसे थोड़ा लंबा ही बनाना है, क्यों पता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा आने वाला है दोस्तों, क्या आने वाला है, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं हमारी एक लाइन आने वाली है दोस्तों। कौन सी लाइन, कौन सा पॉइंट आने वाला है, P पॉइंट आने वाला। 2 पॉइंट तो हमारे सामने है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं P आएगा, और वो कैसे आएगा वो जानेंगे अभी। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे पास ये सारी चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे 8.5 चाहिए, तो 8.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ PQ प्लस PR। तो यहाँ लिखता हूं PQ प्लस PR की जो वैल्यू दी हुई है ना, 8.5 दी हुई है। अच्छा, PQ प्लस PR, यहां पर अपन ने एंगल Q की वैल्यू 40 डिग्री बनाई।
तो ये पी क्यू प्लस क्यू आर में क्यू से जो लाइन खींची गई है उस क्यू को इसमें से पकड़ लो और इसके ऊपर एक पॉइंट पकड़ लो एस। तो इन दोनों कंबाइन करके अपन ने क्या लिखा, क्यू एस लिख लिया हुआ। क्या लिख लिया हुआ, क्यू एस। अब क्यू एस की वैल्यू कितनी लिख देंगे अपन, 8.5 सेंटीमीटर। अब आप लोग क्या करो मालूम है, अपना कंपास लो, यहां पे रखना है आप लोग को मार्किंग करके, इस तरीके से आप लोग क्या करना, 8.5 सेंटीमीटर मार्क कर लेना, आराम से मार्क कर लेना। उसके बाद इसको और इसको ज्वाइन कर दो और आप लोग का ये ट्राइंगल रेडी है। कौन सा, क्यू आर, और यहां पे क्या लिख देंगे, एस। क्यू आर एस ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमें पी क्यू आर ड्रॉ करना, राइट। तो जो लास्ट में जो लाइन मिली है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज मैंने बना लिया। अब मैं आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रफ डायग्राम में तो नहीं बता रहा हूं, यहां पर फेयर में बता दूंगा। मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, किसी भी लाइन को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, और उसी के साथ साथ यहां पर क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर भी होता है वो, इसीलिए तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। मतलब ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने बनाया, तो हम लोग को देखो यहां पर जो क्यू एस था उसके ऊपर हमारी लाइन इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है, और जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हम लोग को पॉइंट मिलता है हमारा, जो हम लोग को रिक्वायर्ड पॉइंट है। क्या चाहिए दोस्तों, क्या पॉइंट चाहिए, पी पॉइंट चाहिए। तो यहां पर पी ड्रॉ कर लो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या कर लेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो दिख गया आप लोग को आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, ये थोड़ा कम समझ में आएगा कि रफ डायग्राम है, लेकिन फेयर को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं। चलो फिर से एक बार इसी रफ डायग्राम को अपन फेयर में देखेंगे। सबसे पहले क्या करो, आप लोग बेस को बना लो। बेस क्या हमारे पास, बेस है हमारे पास क्यू आर। कितना सेंटीमीटर का बनाना है बेस, 4.2 सेंटीमीटर। तो फटाफट से 4.2 सेंटीमीटर का अपन क्यू आर बना लेंगे। क्यू आर को यहाँ पर मेंशन कर दूं, लास्ट में अपन सारे के सारे सेंटीमीटर मीटर जो भी चीजें हम लोग सब लोग इसमें मेंशन करने वाले हैं। चलो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद 40 डिग्री बनाएंगे, तो 40 डिग्री के एंगल को मेजर करो यहाँ पर, और स्ट्रेट लाइन ऐसे करके खींच लो। खींच लिया 40 डिग्री पर आप लोगों ने इतनी लंबी लाइन खींच लिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहां पर ले लेता हूं, थोड़ा सा यहां पर ले लेता हूं, ओके। इतनी लंबी लाइन अपन ने खींच ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अपन ने जो कंसीडर किया हुआ है पी क्यू प्लस पी आर को 8.5 कंसीडर दिया हुआ है, इसको अपन ने एक चीज कंसीडर करी हुई है, वो क्या, क्यू एस। अच्छा, क्यू एस ई क्यों कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्यू एंगल अपने को पता चला हुआ है, यहाँ पर ना हम लोग क्यू एंगल पता चला, और ये लाइन को अपन ने एक्सटेंड करी है। इसके ऊपर ही हमारा जो पॉइंट अपन ने एस कंसीडर किया वो इसी के ऊपर आने वाला है, इसलिए अपन ने क्यू एस कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि क्यू को अपन ने जस्ट बनाया। अब कितना है वो, 8.5। तो 8.5 आप स्केल रख के मेजर करो, ऐसा मत करना, आप लोग कंपास लो, मार्क करो प्रॉपरली। तो 8.5 मैं अज्यूम करता हूं मेरा 8.5 का यहां पे कहीं पे आर्क लग रहा है। अच्छा, उस पॉइंट को मैं क्या मार्क कर लूंगा, उस पॉइंट को मैं मार्क कर लूंगा एस, इस तरीके से, और इसको ज्वाइन कर दूंगा। इसे ज्वाइन करूंगा तो मुझे मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग कोई भी डाउट नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे। जो लास्ट में जो लाइन बनी हुई है वो क्या हमारे पास एस आर है, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, बहुत ही इजीली बना लेंगे हम लोग। ध्यान देना, सबसे पहले एस आर पे रखा, यहां पर देखो सिंपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का बहुत सिंपल मेथड। दो पॉइंट्स है हमारे पास एस आर, एक बार आर पे रखो अपना कंपास, इसका आधे से ज्यादा मतलब मिड पॉइंट अज्यूम करो, यहां पर कहीं पे से थोड़ा ज्यादा लेके मेजरमेंट करो, एक आर्क यहां पे लगाओ, एक आर्क यहां पे लगाओ। जैसे आपने नीचे रख के लगाया वैसे ऊपर भी रख के लगाएंगे। तो यहां पे रख के यहां पे रखो अपना कंपास, ऐसे करके आर्क लगाओ, और एक ऐसे आर्क लगाओ। मैं अज्यूम करता हूं मेरा आर्क ऐसे करके कुछ लगा हुआ है। अब इन दोनों आर्क में से पास होने के लिए एक लाइन बना लो, और आप लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी। इन दोनों में से पास होने के लिए एक लाइन बना लो, दोनों में से पास होने के लिए लाइन बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अज्यूम करता हूं दोनों एक दूसरे इसमें से पास हो रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा देखो यहां पर मैं बनाता हूं, दोनों में से पास होने लाइन में ये अज्यूम कर रहा हूं इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। ये समझ में आप लोग को, जैसे ही लाइन आप लोग बना लेंगे उसके बाद आप लोग को ये हो जाएगा आप लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। दैट मींस ये इक्वल टू ये हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ लो, एम पकड़ना है तो, नहीं पकड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों यही लाइन हमारे क्यू एस के ऊपर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से आप लोगों को काम है, तो वो पॉइंट को पकड़ लो दोस्तों, वही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। क्यू आर तो है लेकिन पी नहीं है, तो पी को वहां पे मार्क कर लो। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर। अब इसे ज्वाइन कर लो और आप लोग को आपका पी क्यू आर ट्रायंगल दिख गया। लेकिन इसमें अपने को कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, वो क्या है, लेंथ आप लोग को सारे के सारे मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे कि यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ये वाला साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ कितना अपन ने बनाया हुआ है दोस्तों, 9 कितना है वो 8.5, यहाँ पे लिख दो 8.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहां पर अपन ने कितना बनाया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर।
तो इस पे लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अपने ये एंगल कितना लिया हुआ है दोस्तों, ये एंगल लिया हुआ है अपने 40 डिग्री। ये सारी चीजों को मेंशन करने के बाद आपका डायग्राम रेडी। यहाँ पर एक एरो बनाना है ताकि ये समझ में आए कि आपने एंगल को एक्सटेंड किया हो। इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट होता है। ऐसे अपने को 4 डायग्राम कंप्लीट करने हैं, चारों के चारों ट्रायंगल इसी तरीके से बनाने हैं, जहाँ पर पी क्यू आर हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, उसको भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स वाई जेड को कंस्ट्रक्ट करो, जहाँ पे वाई जेड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और एक्स वाई जेड इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल जो दिया हुआ अपने को वाई एंगल दिया हुआ, इस पे ध्यान देना। अब इसी के ऊपर आपने को पूरा, इसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारा आंसर टिका हुआ है। जो भी एंगल दिया हुआ होगा वहीं से आपने को सब कुछ समझना है। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है अभी। यहाँ पर सबसे पहले गिवन को लिख लो। गिवन क्या क्या दिया हुआ उसे लिख लेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर हमें इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें वाई जेड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले वाई जेड लिख लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है यहां तक ओके। इसी के साथ हमें क्या दिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड दिया हुआ है। एक्स वाई प्लस एक्स जेड की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर। और फाइनली एक और एंगल दिया हुआ है, एंगल वाई, उसको मैं डायरेक्टली सिर्फ वाई लिखता हूँ। वाई की वैल्यू कितनी दी दी है, 50 डिग्री। चलो इसे बनाते हैं फटाफट से। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली फेयर डायग्राम स्टार्ट करता हूँ। अगर रफ डायग्राम आप लोगों को समझना है तो मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं बनाऊंगा मेरा वाई जेड। वाई जेड बनाने का, वाई जेड कितना है मेरा जो भी हो, यहाँ पे लिखता हूँ वाई, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जेड। इतना क्लियर हो गया। वाई जेड बनने के बाद कितना सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एंगल दिया हो तो एंगल पे जाएंगे। कौन सा एंगल है, वाई। तो वाई पे आप लोग मेजरमेंट करो 50 का एक एंगल खींच लो। ये हो जाएगा आप लोग का 50 डिग्री का एंगल। ठीक है यहां तक ओके। चलो देखते हैं अब एक और चीज क्या दी हुई है। हमें दिया एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड जो भी दिया हो ना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, उसे पकड़ लेंगे 9 सेंटीमीटर। लेकिन अभी अपन ने एंगल कहां से बनाया हुआ है, वाई से। तो इसे लिखेंगे, इसको नया कुछ कंसिडर करेंगे। मान लो इसको मैं कंसिडर करता हूं वाई टी। तो वाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। मतलब क्या, इन दोनों के एडिशन को मैं एक नया चीज कंसिडर करता हूं। और मैंने वाई टी ही क्यों कंसिडर किया, क्योंकि वाई से टी तक का मैं यहां पर लाइन खींच सकता हूं। अब वो साइड अपने को कितना दिया, वो 9 सेंटीमीटर। तो फटाफट से आप लोग कंपास लो, मार्किंग करो, उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर मान लो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरा बन गया वाई टी, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टी। लेकिन मुझे चाहिए एक्स। तो एक्स कैसे बनाएंगे, तो जो नई लाइन मिली ना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो मैं अज्यूम करूँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ये है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे वाई टी को इस पॉइंट पर। जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन कर दो और ये मिल जाएगा अपने को x। तो ये था हमारा रफ डायग्राम। ठीक है, रफ डायग्राम था। अब लेकिन फेयर डायग्राम पे अपन फटाफट से आ जाते हैं। सेम इसी स्टेप से अपने को फेयर डायग्राम बनाना है। इसमें सारे के सारे वैल्यूज आप मेंशन कर लेंगे तो बहुत अच्छा। जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर था और ये कितना था, 9 सेंटीमीटर था। वैसे यहां पर आ जाओ। यहां पर सबसे पहले अपन बेस बना लेंगे। बेस कितना हमारे पास, वाई जेड 6 सेंटीमीटर। तो फटाफट से मैं वाई जेड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर बनाता हूं। यहां पर वाई जेड 6 सेंटीमीटर। चलो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को एंगल बनाना है। एंगल कितना दिया हो, 50 डिग्री। अब 50 डिग्री को यहां पर मैं बना लेता हूं। तो ये मेरे 50 डिग्री पे मेरा एंगल बन गया, एंगल वाई। अच्छा, मैंने आप लोगों को पता है जो भी एंगल बनाओगे उसी के साथ अपने को साइड कंसीडर करना है। तो वही कंसीडर कर लिया वाई के साथ। जो भी प्लस में दिया रहेगा वाई के साथ एक नया, मतलब वाई के साथ मैंने टी कंसीडर कर लिया। अब वो कितना लेंथ है दोस्तों, 9। तो यहां पर मैं 9 का मार्किंग कर लूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। तो मैं अज्यूम करता हूं ये 9 सेंटीमीटर यहां तक है, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूं। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो ये वाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। यहां पे लिखता हूं 9। इतना क्लियर है। तो आप लोग को इतना तो बनाने आ रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट में लाइन बनती है ना, उसका आप लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखो। तो वाई टी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, तो इसका इधर पे आधे से ज्यादा लो, एक आर्क यहां पे लगाओ, एक आर्क यहां पर। सेम टू सेम यहां पर इसका आधे से ज्यादा लो, यहां पर सेम विदाउट चेंजिंग द मेजरमेंट। मतलब जितना लेंथ यहां पर लिया था उतना लेंथ यहां से भी लेना है। अगर आप लोग चेंज करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहां से लिया एक आर्क यहां पर, एक आर्क यहां पे, उतना ही लेंथ लेके यहां पे एक आर्क, यहां पे एक आर्क। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। इसको मैं यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। तो ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है यहां तक ओके। चलो देखो यहां पर और क्या होने वाला है। इतना क्लियर हो गया क्या दोस्तों। ये था आप लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। अच्छा, यही साइड हमारे जो यहाँ पर ने जो वाई टी बनाया था उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
ठीक है, और जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स बन जाएगा, और लास्ट में अपन इसको ज्वाइन कर देंगे जेड के साथ, तो बन गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ऐसे सारी चीजों को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक साइड मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये साइड है ना, ये कितना सेंटीमीटर है दोस्तों, ये हमारे पास है दोस्तों कितना सेंटीमीटर दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 9 सेंटीमीटर। एंगल कितना है 50 डिग्री। ये सारी चीजों को आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर देना है। सिंपल है दोस्तों। तो ये आप लोग का फेयर डायग्राम है जो आप लोग के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए मिनिमम पूछा जाता है, अलॉन्ग विद द रफ डायग्राम। मतलब ये मिनिमम 3 मार्क्स के लिए पूछे, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ये क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। इसका भी आप लोग फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि आप लोग को सेकंड आ गया, तो सेकंड के बेसिस पर आप लोग थर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम फंडे से। अच्छा, यहाँ पर देखते दिया क्या हुआ है। तो हम लोग गिवन में दिया हुआ, पहले गिवन चीजें लिख लेता हूं। गिवन दिया हुआ इन ट्रायंगल एबीसी, हमें क्या दिया हुआ, बीसी की वैल्यू दे दी हुई 6.2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर एंगल ए सी बी दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू दी हुई है। एंगल सी हमें कितना दे दिया है 50 डिग्री। ओके, और उसी के साथ साथ ए बी प्लस ए सी की वैल्यू दे दी हुई है। चलो, ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है, वो कितना दे दिया हुआ है 9.8 सेंटीमीटर। यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो जो भी प्लस में टर्म दिया होता है ना, तो उसे हम लोग को एक नए टर्म के साथ रिप्लेस करना था। याद है कि नहीं याद है? तो चलो कैसे करेंगे, तो पहले रफ डायग्राम बना, तब मैं आप लोग को समझा दूंगा। रफ डायग्राम जैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा करना क्या। तो सबसे पहले मैं जो साइड सिंगल में दी हुई उसे ड्रॉ कर लूंगा। वो साइड क्या हमारे पास, बीसी है। अच्छा, बीसी के ऊपर ध्यान दो। बीसी जो हमारे पास है वो 6.2 सेंटीमीटर है। इसमें कोई एंगल दिया हुआ बी और सी में से, यस, बी सी की वैल्यू दी है 50 डिग्री। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ नहीं बनाना तो उल्टा बना लो, मतलब आप लोग को थोड़ा अच्छा दिखाई देगा और आप लोग को समझ में आएगा कि सारे ट्रायंगल एक जैसे ही होते हैं। तो बीसी को आप लोग बी और सी यहाँ पर भी लिख सकते हो, सी और बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने सी यहाँ पर बना लिया। अब मुझे क्या बोला भाई, 50 डिग्री का एक एंगल ले ले। तो मैं यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक चलो। तो ये बन गया हमारा 50 डिग्री का एंगल। ए बी प्लस ए सी, उस पर ध्यान दो। तो ए बी प्लस ए सी जो दिया हुआ है ना, उसमें देखो क्या है, एंगल सी आ रहा है। तो उसको रिप्लेस करूंगा सी के साथ और एक नया लेटर ले लूंगा। मेरे हिसाब से मैं पकड़ लेता हूँ डी। चलेगा यहां तक? उसको मैं पकड़ लेता हूँ 9.8। मतलब क्या, सी से डी तक मुझे एक साइड ड्रॉ करना है जो 9.8 सेंटीमीटर का हो। तो कंपास में लूंगा, यहां पे रखूंगा, मार्किंग करूंगा 9.8, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूँ 9.8 यहां तक आ रहा है, और उसको मैं सिंपली ज्वाइन कर दूंगा मेरे लास्ट साइड को। तो यहाँ पर हो जाएगा डी। और ये कितना था दोस्तों, ये था 9.8 सेंटीमीटर। चलो, इतना क्लियर है। अब थर्ड साइड हम लोग को क्या चाहिए दोस्तों, हमारे पास सी बी बी सी है, एक ए गायब है। तो ए कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। बहुत ज्यादा इजी क्यों दोस्तों, आप लोग को पता है जो अपन लास्ट में साइड ड्रॉ करी उसी का परपेंडिकुलर बनाना होता है। तो इसका परपेंडिकुलर फटाफट से अपन बना लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, देखो बहुत इजी है। इसका आधे से ज्यादा मार्क लेके यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क, सेम टू सेम यहाँ पे रख के यहाँ पर एक आर्क और यहाँ पर एक आर्क, दोनों में से पास होने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, यही होता है फेयर में भी, यही होता है रफ में भी, मैंने करके दिखा दिया। और इतना होने के बाद अपने को मालूम पड़ गया ये क्या कर रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, जो दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है। लेकिन वही लाइन हमारी न्यू लाइन मतलब सी डी को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा। और जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा लास्ट पॉइंट होता है, यानी कि ए पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ए बी सी ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पर मिल चुका हुआ है। सेम फंडे को फेयर डायग्राम अप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख देना दोस्तों रफ डायग्राम। इसे मैं जरा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जरा सा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रफ डायग्राम। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, आईडी मत लिख के आना। चलो, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसी को अपन यहाँ पर बनाते हैं, वापस से पेयर में बनाएंगे। कैसे बनेगा, सबसे पहले बेस ड्रॉ कर लो। बेस में दिया अपने को बीसी यानी 6.2, तो सबसे पहले बेस बना लूंगा मैं 6.2 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 6.2 सेंटीमीटर का। यहां रखता हूं सी, यहां रखता हूं मैं बी। अच्छा, सी की वैल्यू आप लोग को दी 50 डिग्री, तो यहां पर मैं सी का एंगल बना लेता हूं, 50 डिग्री का एक एंगल बना लेता हूं। ये कितना बना है 6.2, और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एंगल 60, सॉरी कितना 50 डिग्री। इतना तक तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो जो नई साइड दी वो कितनी, सी डी, तो यहाँ पर अपन पहले बनाएंगे डी सी बी ट्राइंगल को रेडी कर लेंगे। अब डी पॉइंट जो है सी से कितना दूरी पर, 9.8, तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट लूंगा, यहाँ पर मैं मेजरमेंट लूंगा 9.8 का, और यहाँ पर एक आर्क लगा दूंगा 9.8 सेंटीमीटर का।
और फाइनली मैं ये कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है यहां तक। तो ये था अपना 6.2 सेंटीमीटर, और ये पूरी साइड कितनी होगी हमारे पास 9 पॉइंट कितना दोस्तों 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ये पूरा 9.8 है। अब लास्ट स्टेप क्या, तो यहां पर आप लोगों को लिखना है डी। तो लास्ट स्टेप ये होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इस लाइन पे कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, आप लोगों को पॉइंट मिल जाएगा जो आपकी रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लास्ट लाइन जो आपने बनाई ना सी डी डी बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप सभी को बनाना होगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना इतना इजी है ना, तो आप लोग को मैं कितने 2 बार बता चुका, अब तीसरी बार फिर से बता रहा हूं। यहां पर क्या करेंगे अपन, आधे से ज्यादा लेंगे, नीचे एक आर्क, ऊपर एक आर्क, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। यहां पर एक और आर्क, फिर से एक और आर्क यहां पर भी ले लेंगे। ये आर्क लेने के बाद अपन क्या करेंगे, दोनों में से पास होने वाली एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, दोनों में से पास होने वाली क्या बना लिया अपन ने, लाइन बना ली। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा शिफ्टेड दिख रहा होगा कि मैंने एकदम मेजरमेंट के साथ नहीं बनाया, लेकिन अगर आप लोग अपने मेजरमेंट के साथ बनेंगे प्रॉपर, आप लोग को अच्छा डायग्राम मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, इतना बनाने के बाद ये बन गया आप लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो क्या कह रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम लोग को इस पॉइंट से मतलब नहीं है, हमारी जो लाइन है ना, हमारी नई लाइन मतलब सीडी जो लाइन है, जो आपने इमेजिनरी एक लाइन कंसीडर करी, उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही हमारा फाइनल पॉइंट होगा। ट्राइंगल का नाम क्या था, एबीसी, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, और ए पॉइंट से अपन बी को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल एबीसी। तो इस तरीके से आप लोग का ट्राइंगल रेडी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बेसिक ट्राइंगल मतलब बेसिक क्वेश्चंस आप लोग को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। इंपॉर्टेंट यही है, आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, और इमेजिनरी लाइन जो अपन एक कंसीडर करी हुई ना सी डी, उसी के ऊपर हमारा एक फाइनल पॉइंट आने वाला। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इमेजिनरी लाइन पर जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, तो उसी पे आप लोग को ए पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ फाइनल, उससे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे करना है। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन को देख के रुक जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया उसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, देखते क्या दिया हुआ है। यहां पर बोला हुआ है, एक गिवन दिया हुआ है हमें, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, जिसके अंदर हमें बीसी दे दिया हुआ है कितना 5.2 सेंटीमीटर। अच्छा, ए सी बी भी दे दिया हुआ है, एंगल ए सी बी की वैल्यू दे दी है 45 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल है मान लो एबीसी, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा। सिंपल सी बात है, जिसे समझ में आ गया दोस्तों इसको कमेंट कर देना कि ये प्लस ये होता है। तो आप लोग अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये होता है ट्राइंगल अगर मान लो पी क्यू आर है, तो हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा आर क्यू, इस तरीके आर पी हो जाएगा। तीनों साइड को अपन प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। उसी तरीके से ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर मैं देखूंगा तो पेरीमीटर मतलब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीन साइड को अगर मैं प्लस करता हूं तो हो जाएगा पेरीमीटर। अच्छा, ए बी मुझे दिया हुआ नहीं, बी सी मुझे दिया हुआ, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ, तो ए बी प्लस ए सी को मैं वैसे ही रखता हूँ। बी सी की जो वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू साइड में लिखता हूँ, कितनी है वो 5.2 सेंटीमीटर, और 10 को वैसे रखा। तो ए बी प्लस ए सी की जो वैल्यू हमें मिली है ना यहाँ पर 10 माइनस 5.2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 4.8। सही है यहाँ तक, एक बार देख लो अच्छे से। यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है तो अच्छे तरीके से देख लेना, उसके बाद अपन आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पर रफ डायग्राम नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को रफ डायग्राम समझ में आ गया, आप क्या करना है आप सभी को पता है। मैं डायरेक्टली फेयर पे जाता हूँ, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी इस क्वेश्चन में आप लोग रफ डायग्राम जरूर बनाएंगे। फेयर पे जाते हैं, साइड देख लो पहले क्या दिया हुआ है आप लोग को, दिया बीसी। तो यहाँ पे जो ये ए सी बी एंगल, इसका मतलब क्या हो दिया, एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री दे दी हुई है। तो चलो देखते हैं अभी हम लोग करेंगे क्या। सिंगल साइड कौन सी है दोस्तों, बीसी। तो बीसी को यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, ये रहा मेरा बीसी। ठीक है, बीसी मैंने यहां पर लिया, कितना सेंटीमीटर दोस्तों 5 सेंटीमीटर, थोड़ा और लंबा कर लेता हूं, कितना 5.2 सेंटीमीटर। चलो यहां पर ड्रॉ कर लिया, ये मेरा बीसी है। अच्छा, अब एंगल कौन सा दिया, बी दिया हुआ कि सी दिया हुआ, सी। तो यहां पर मैं सी लिखता हूं, यहां पर मैं बी लिखता हूं। कितना है दोस्तों 5.2 सेंटीमीटर। एंगल सी की वैल्यू जो दी है 45 डिग्री दी हुई है। तो अभी क्या करेंगे, यहां पर मैं सी की वैल्यू मेजर करूंगा 45 डिग्री, और यहां पर एक लाइन खींच लूंगा। कितना क्लियर हो गया, ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है। इधर तक तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब उसके बाद देखो जो दो साइड मिली ना, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू व्हाट 4.8 सेंटीमीटर।
तो एंगल कहां से बना है सी, तो इसमें से एक साइड का जो पहला पार्ट हो जाएगा सी, और साइड का दूसरा जो एंड होगा वो आप लोग को नया कंसिडर करना पड़ता है। तो मैं मान लो वो कंसिडर कर लेता हूं डी। देयरफॉर सी डी अपन ने कितना ले लिया, ए बी प्लस ए सी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर अपन बनाएंगे सी डी। अब सी डी कैसे मिलेगा, तो यहां पर अपन क्या करेंगे 4.8 का मार्किंग लेंगे, यहां पर मैं आर्क लगा दूंगा 4.8 का, यहां पर मैं सपोज आर्क लगाता हूं, इतना क्लियर हो गया। और 4.8 का आर्क लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया, यहां पर सी बी, यहां पर लिखूंगा डी, और ये रहा मेरा एंगल। इतना क्लियर है। ये ट्रायंगल रेडी होने के बाद अपन क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं परपेंड, क्या बनाते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सी साइड का बनाएंगे दोस्तों, बीडी वाले साइड का। और बीडी वाले साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने बना लिया तो डेफिनेटली आप लोग को ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर अपने क्या करना है दोस्तों, यहां पर इसे सॉल्व करना है और देखते क्या मिलेगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना, यहाँ पर 3.2 है कि 5.2 है दोस्तों। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग की टेक्स्ट बुक में एरर है, इसे जरा चेंज कर लेना। क्वेश्चन के हिसाब से अगर 5.2 रहेगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग नोटिस करना, अगर कोई भी दो साइड को प्लस कर रहे हैं, अगर वो थर्ड साइड से कम आ रहा है तो सिंपल से बात है ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। इस केस में अगर हम लोग ट्रायंगल बनाए जाएंगे तो अपना ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होने वाला। क्यों पता है, आप लोग को सिखाया गया था बचपन में, सिंपल सी बात है, लॉन्गेस्ट साइड जो होता है ना, लॉन्गेस्ट साइड जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड मान लो यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर दो साइड से क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, स्मॉलर दो साइड को ऐड करूंगा तो उससे छोटा होना चाहिए, मतलब सम ऑफ स्मॉलर टू साइड। ठीक है, मान लो कोई भी दो साइड है, स्मॉलर टू साइड जो भी है, वो कितना आ गया, 4.8 आया हमारे पास। तो आप लोग नोटिस करो, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड जो है ना वो सम ऑफ टू साइड से क्या है, बड़ा है, तो अपना ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया, तो यहां पर अपना ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे अपन, और क्या चेंज करेंगे अपन, जहां पर अपन ने 5.2 साइड लिया हुआ है ना, उसे चेंज करके अपन क्या ले लेंगे, 3.2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3.2। चलो मैं इसे चेंज कर देता हूं यहां पर, तो यहां पर अपन साइड को चेंज करके लिखेंगे 3.2, इसे चेंज करके लिखेंगे 3.2। चलो देखते हैं यहां पर 3.2 से हमें क्या मिलता है, 3.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर 3.2 को, तो क्या मिल जाएगा, यहां पर है हमारे पास 3.2 इक्वल टू 10, 10 माइनस 3.2 कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, तो यहां पर मैं बनाऊंगा, इस साइड को बनाऊंगा 3.2, और बाकी सब तो आप लोग को अभी समझ में आ ही गया होगा। इधर पे क्या करूंगा, इसको यहां से गायब, और फिर से मैं इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करूंगा। देखा, थोड़ा सा क्वेश्चन में ही गलती है, क्वेश्चन को करेक्ट कर ले, टेक्स्ट बुक में आपके एरर है। अब क्या करूंगा, इसको 3.2 रेडी करूंगा, तो ये साइड हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर का। इतना क्लियर हुआ। अब 3.2 साइड हो गया, उसके बाद ये साइड कितना है दोस्तों, 6.8। कितना साइड है ये, 6.8 है। तो थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं, ये बी है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो 3.2 बनाया, 45 डिग्री का एंगल लिए, उसके बाद कितना है होगा ये 6.8। तो मैं क्या करूंगा, मेरे एंगल को यहाँ पर मार्क कर लूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा 6.8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। जैसे 6.8 ड्रॉ करूंगा, ये मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, यहां पर मेंशन कर दूंगा मेरा थर्ड साइड जो मैंने यहां पर कंसीडर किया हुआ है, ये मेरा साइड कितना है दोस्तों, 6.8 सेंटीमीटर है। यहां पर मैं लिख दूंगा, साइड का नाम क्या लिखा मैंने, सी और डी लिख दिया, सॉरी सी, और यहां पर क्या रखा हुआ है, डी रखा हुआ है। और ये साइड कितनी हो जाएगी दोस्तों 6.8 सेंटीमीटर। तो पहले क्या ड्रॉ किया, ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। लास्ट में जो साइड मिलती है उसका ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पर मैं बनाऊंगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका आधे से ज्यादा यहां पे एक आर्क, यहां पर एक आर्क, इसका एक आधे से ज्यादा यहां पर एक आर्क, और यहां पे एक आर्क। दोनों में से पास होने वाली मैं एक लाइन बना लूंगा, जो दोनों में से पास हो। तो मैं अज्यूम करता हूं ये लाइन दोनों में से पास हो रही है इस तरीके से। ठीक है, आर्क में से पास होने लाइन बन गई इस तरीके से। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करिए, इसको परपेंडिकुलर, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। अच्छा, ये जो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ना, वो हमारे इमेजिनरी जो लाइन है सीडी, उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को अपन कंसीडर कर लेंगे। तो वो पॉइंट ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर वाला पॉइंट है, यानी कि ए है। तो इसे मैं ज्वाइन कर लूंगा, और ये रहा मेरा ट्रायंगल रेडी हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो वो लेंथ है हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में करेक्ट करवाया, ये जो 5.2 दिया हुआ ना, 5.2 नहीं है, 3.2 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को याद रखना है, सम ऑफ टू साइड
मस्ट बी व्हाट ग्रेटर दैन द अदर, जो भी लास्ट एक साइड बच जाता है। हमेशा क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू साइड जो होता है ना, एक साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हमारा ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या था 5.2 आपने देखा, और 4.8 मिल रहा तो उसे चेंज करके अपने इसे भी करेक्ट किया हुआ है। तो ये याद रखना है, जो अपन ने बेसिक चीजें 7th 10th में पढ़ी उसी को यहाँ पर अपने अप्लाई करिए, क्वेश्चन को करेक्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, समझ में आगे रहेंगे। इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, खासकर ये चौथे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। और अगर कहीं डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अदरवाइज आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो करके मुझे वहां पर भी आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा आईडी है 97_मंसूरी। ठीक है दोस्तों, वहां पे जाके आप लोग फॉलो करें और वहां पर आप लोग के डाउट वहां पर क्लियर कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ के रहेंगे। अगर समझ में आई है, सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाला एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।